जिस तरह मज़ेदार पुराने वक्तों में चने की दाल का हलवा बनाया जाता था, वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ शब बरात स्पेशल चने की दाल का हलवा बनाने की असल रेसिपी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनकर तैयार हो जाती है और आप इसे बहुत कम वक्त के अंदर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस हलवे को बनाकर आप रख सकते हैं, ये 1 महीने तक बिल्कुल ख़राब नहीं होता, फ्रिज के बगैर भी ये ख़राब नहीं होता है। तो अगर आप भी आसान और ऑथेंटिक सी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बगैर टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए है चने की दाल। आधा किलो चने की दाल को मैंने 3 घंटे पहले ही पानी के अंदर भिगो के रखा हुआ था और ये काफ़ी हद तक इस टाइम पे ये सॉफ्ट हो चुका है। तो बस यहाँ पर मैंने चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई रखी हुई है, इसके अंदर हम सारे चने की दाल को ऐड कर देंगे। और चने की दाल को मैंने 2-3 पानी अच्छी तरह धो लिया था, उसके बाद मैं इसे इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 3 घंटे आपने इसे ज़रूर भिगो के रखना है। तो ये देखिए सारे चने की दाल को मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। पानी आपने इतना ऐड करना है कि जो चने की दाल है ना वो सारी पानी के अंदर डूब जाए, ठीक है। तो ये देखिए जी, यहाँ पर मैंने पानी तकरीबन आधा लीटर ही ऐड किया है और चने की दाल अच्छी तरह पानी के अंदर डूब चुकी है। तो बस आपने इतना ही पानी ऐड करना है कि चने की दाल डूब जाए, ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी भी आपने इसके अंदर नहीं ऐड करना है। तो बस अब हम इसे कवर कर देंगे और इसे उबाल आने के बाद लो फ्लेम पे पकाएंगे, यहाँ तक कि चने की दाल सारी अच्छी तरह गल जाए और जिसके अंदर पानी मौजूद है ना वो अच्छी तरह ड्राई हो जाए। तो ये देखिए जैसे 20 मिनट हुए पकते हुए और यहाँ पर देखिए चने की दाल अच्छी तरह गल गई थी। फिर हाई फ्लेम पे करके मैंने इसके पानी को अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। तो ये देखिए जी अच्छी तरह तैयार हो गई है। अब चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे चूल्हे से उतार के इसे ठंडा कर लेंगे। तो दाल आपकी उसी वक्त जल्दी गल जाएगी जिस वक्त आप इसे 3 से 4 घंटे अच्छी तरह भिगो के रखें। अगर आपने नहीं भिगोया होगा तो दाल जल्दी नहीं गलेगी। तो चलिए अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने एक चॉपर ले लिया है, इसे मैं चॉप कर रही हूँ। आप चाहें तो सिलबट्टे के अंदर से कूट सकते हैं। तो यहाँ पे आप ब्लेंडर का यूज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आपको क्या होगा उसमें एक्स्ट्रा पानी डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से हलवा जो है ना पकाते हुए बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। उसकी वजह से पानी फिर ड्राई नहीं होता है और हलवा पकने में बहुत टाइम लेता है, इसीलिए मैंने इसे यहाँ पर चॉप कर लिया है। तो चॉप करने से ये ईजी है ज़्यादा, वरना आप इसे सिलबट्टे में भी कूट सकते हैं और ब्लेंड भी कर सकते हैं, लेकिन बस ब्लेंड करने में ना पकने में बहुत टाइम लगता है। तो यहाँ पे सारे दाल को मैंने अच्छी तरह चॉप कर लिया है और चूल्हे के ऊपर मैंने कढ़ाई रखी है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ घी। 1 कप में इसके अंदर घी ऐड कर रही हूँ। तो बस घी आपने हाफ क्वांटिटी में ऐड करना है। अगर आधा किलो आपकी दाल है तो आपने 1 पाव घी ऐड करना है। तो यहाँ पर हमने 1 पाव ही ऐड किया है घी। और जब घी अच्छी तरह मेल्ट हो जाए और थोड़ी सी गर्म हो जाए तो हम इसके अंदर कुछ खड़े मसाले ऐड करेंगे, जिसमें 2 अदद बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। और अब हम इसे गर्म घी के अंदर 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट आप इसे फ्राई करेंगे ना तो इसकी जितनी भी खुशबू और इसका टेस्ट होगा ना वो घी के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से हलवे का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। तो ये देखें इसे मैंने 2 मिनट के लिए अच्छी तरह फ्राई किया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप चीनी। तो यहाँ पर 1 कप चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, नॉर्मल है। अगर आपको ज़्यादा चीनी पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं चीनी, वरना हलवे के हिसाब से इतनी चीनी बिल्कुल परफेक्ट है, 1 कप काफ़ी है, ठीक है। चीनी ऐड करने के बाद मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। आधा कप इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड किया, सिर्फ आधा कप पानी ऐड करेंगे ताकि चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए, क्योंकि चीनी घी के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकती है, इसीलिए पानी ऐड किया है। तो बस हम इसे इतना पकाएंगे कि चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए। तो यहाँ पर शीरा बन के तैयार हो गया है, चीनी अच्छी तरह डिज़ोल्व हो गई है। 5 मिनट के अंदर ही चीनी ये देखें अच्छी तरह डिज़ोल्व हो चुकी है। इस टाइम पे जो हमने दाल को चॉप किया हुआ था ना वो सारी दाल हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। उस टाइम तक अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो बस इसी तरह से सारे दाल को हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और शीरे के अंदर ऐड करने के बाद दाल को हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा ये टाइम लेगा मिक्स होने में, लेकिन ये इजीली मिक्स हो जाएगा। तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर ये इजीली मिक्स हो जाएगा। तो फ्लेम का मैं आप लोगों को बता देती हूँ, जब हमने घी ऐड किया था ना उस टाइम पर फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम रखा हुआ था। मीडियम फ्लेम पर ही हमने उसके अंदर खड़े मसालों को भूना, उसके बाद मैंने उसके अंदर चीनी ऐड किया और उसका शीरा हमने मीडियम फ्लेम पर बनाया, ठीक है। इस टाइम पर आपने फ्लेम को मीडियम हाई रखना है। इस टाइम पर अगर आप फ्लेम को लो रखेंगे ना तो इससे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा पकने में, इसीलिए हाई थोड़ा रखेंगे फ्लेम को। और जब इसके छींटे पड़ने शुरू हो जाए ना आपको, जब इसमें बबल्स बनने शुरू हो जाए, उस टाइम पे आपने फ्लेम को मीडियम कर देना है। अभी मैंने फ्लेम को फिलहाल हाई रखा हुआ है और हाई फ्लेम पे भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट के अंदर ही आपको इसमें बबल्स बनते हुए नजर आने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए आपको नजर आ रहे बबल्स बन रहे हैं और इस टाइम पे ना ये छींटे पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपने थोड़ा एहतियात करना है, वरना आपको जलने का खदशा है। इस टाइम पे आपने थोड़ा दूर होकर चम्मच को चलाना है
और फ्लेम को आपने फ़ौरन से मीडियम कर लेना है। ये देखिए इस तरह से उड़ते उसके छींटे लगेंगे आपको। और एक आसान तरीका ये भी है कि आप इसके जो ढक्कन है ना उसकी मदद से कवर करके आप इसे मिक्स करें। इस तरह से आप जलेंगे नहीं और उसके छींटे नहीं पड़ेंगे आपको। तो इस तरह से मिक्स करते हुए तकरीबन 10 मिनट आप करें इस तरह मिक्स। उसके बाद आपको छींटे नहीं पड़ेंगे, बबल्स बनना ख़त्म हो जाएंगे और ये काफ़ी थिक हो जाएगा। ये देखिए तकरीबन 10 मिनट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा थिक हो गया है। फ्लेम इस टाइम पे भी मीडियम ही रखना है। अब आपने फ्लेम हाई नहीं करना है, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसे भूनते जाएंगे, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग हलवा ना इसी टाइम पे डिश आउट कर लेते हैं। अगर आप चाहें तो आप भी इसे डिश आउट इस टाइम पे कर सकते हैं, लेकिन मैं जो पुराने तरीके से बना रही हूँ उस टाइम पे भी क्या होता था, इसे अच्छी तरह भूना जाता था। और ये ना जब जितना ज़्यादा आप इसे भूनेंगे ना ये उतना ज़्यादा मज़ेदार लगता है। इसीलिए मैं इसे इस तरह से भूनते भूनते जब तक ये डार्क ब्राउन इसका कलर ना हो जाए मैं इसे इस तरह भूनती रहूँगी। आप चाहें तो इस टाइम पर आप इसे डिश आउट कर सकते हैं या फिर आप इसे लाइट ब्राउन भी कर सकते हैं। आपकी मर्ज़ी, आपको जिस तरह पसंद है आप उस तरह से इसे पका सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर मुझे 25 मिनट लगे हैं इसे पकाते हुए इस स्टेज में आने में। अगर आप इसे ज़्यादा ब्राउन करेंगे तो यहाँ पर आपको 35 से 40 मिनट लग सकते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए जी मैंने इसे अच्छी तरह ब्राउन कर लिया है। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करूँगी, बस इस टाइम पे हम इसे डिश आउट करने लगे हैं। चूल्हे को बंद कर देंगे, तकरीबन 35 से 40 मिनट के अंदर ये स्टेज आ जाएगी ईजिली। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा आपको हलवा ड्राई ड्राई लग रहा होगा। कुछ लोग क्या करते हैं एंड टाइम पे उसमें दूध भी ऐड करते हैं ताकि उनको गीला गीला लगे। तो अगर आपको भी थोड़ा गीला हलवा पसंद है तो आप उसमें दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसी तरह से खाया जाता है। और अगर आप इस तरह बनाएंगे ना तो ये महीनों ख़राब भी नहीं होगा, आप इसे बगैर फ्रिज के भी महीनों रख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसे डिश आउट कर लिया है, साथ ऊपर मैंने थोड़े से बादाम गार्निश कर दिए हैं। तो जी ये है इसकी फाइनल लुक और आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़्यादा मज़ेदार लग रहा है। और आप यकीन करेंगे जितना देखने में मज़ेदार लग रहा है उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में मज़ेदार है। इतना ज़्यादा ये हलवा मज़ेदार बनकर तैयार होता है और ये मेरा मोस्ट फेवरेट हलवा है। यकीन करें शब बारात का इंतज़ार होता है कि कब शब बारात आएगा और ये हलवा बनेगा घर में। तो चलो मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताती हूँ कैसा बना है, मुझे सब्र नहीं हो रहा। यकीन करें माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार ये बनकर तैयार हुआ है। आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा। तो आई होप आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।